हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे एसएसटी और ईवीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं को सुपर 10 में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो हमें बीज वाले जो पेयर है उनको पहचानना है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। देखिए, टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में भी बीज होता है, चीकू में, भिंडी, करेला और घिया, इन सभी में क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो आपको बताना है बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, जुंको तोम्बई, तेंजिंग या हिलेरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बछेंद्री पाल, बिकॉज यहाँ पूछा गया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला। तो कौन हो जाएगी? बछेंद्री पाल, जो कि उत्तराखंड की थी। ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? डी हो जाता। क्या हो जाता? न्यूजीलैंड के हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग पहले व्यक्ति थे जो 1954 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। अगर इसी में थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुंको तोबई, जो कि कहाँ की थी? जापान की थी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए। एक तो विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, जुंको तोबई। ठीक है, और प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, तेंजिंग और हिलेरी, जो कि 1954 में चढ़े थे। और क्वेश्चन में नेक्स्ट थर्ड हमारा हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल। तो 3 क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की महिला जुंको तोबई, भारत की बछेंद्री पाल, और पहले व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे तेंजिंग और हिलेरी। ओके, आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सालार गाजी मेला लगता है? सैयद सालार गाजी, इससे पहले की भी प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन था हमारा कि देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है बाराबंकी, मथुरा, बहराइच या बलरामपुर। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिए, सैयद सालार गाजी मेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहराइच। ठीक है, तो ये जो सैयद सालार गाजी मेला है ये बहराइच में लगता है। बहराइच में जो हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, ठीक है, वहीं पे हर साल ये मेला लगता है। और ये भी क्या है, हिंदू मुस्लिम की मन्नत मांगने और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। मतलब जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं ये इस दरगाह पे आके अपनी मन्नत मांगते हैं और अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहराइच, सैयद सालार गाजी मेला बहराइच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाता? तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी इस क्वेश्चन के थ्रू कि नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं तो उससे पहले या तो वो डेल्टा बनाती हैं या तो दूसरा क्या है, एस्चुरी बनाती हैं। तो अगर कोई नदी आ रही है फ्लो करके और वो समुद्र में गिरने से पहले कई भागों में विभाजित हो जाती है और फिर वो गिरती है समुद्र में, तो इसका मतलब है कि वो डेल्टा बना रही है। क्या बना रही है? डेल्टा। आपको पता होगा कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये क्या होता है? डेल्टा। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? एस्चुरी। एस्चुरी क्या होती है? जब नदियाँ फ्लो करती हुई आती हैं और वो उसी ही फ्लो में क्या होता है, समुद्र में गिर जाती हैं। एक ही लाइन से आती हैं, वो समुद्र में गिर जाती हैं, तो क्या बनता है फिर? उसे क्या बोलते हैं? एस्चुरी। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर होगा कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, दैट मीन्स यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्चुरी बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी। तापी नदी, जैसे ये हमारा मैप है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो जो हमारी तापी नदी है वो अरेबियन सी में गिरती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र, इसके जो और ऑप्शंस है, गंगा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी जो है ये हमारे क्या हैं, ये बनाते हैं डेल्टा। आपको अभी मैंने बताया गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गोदावरी भी क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापी नदी एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, नहीं है। समितियां दी गई हैं संविधान सभा की और उसके अध्यक्ष दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति आपको पता है बी आर अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन जो है हमारा संघ संविधान समिति, तो ये जेबी कृपलानी नहीं है, ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा डी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगी कि जिसका भी संघ में अगर आपको नाम दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है। इसी से इन चारों ऑप्शन से ही 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था, अलीगढ़, सीतामढ़ी, पुणे या नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नागौर, जो कि राजस्थान में है। भारत में हॉटस्पॉट स्थल कौन से हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय या अरावली। तो इसका राइट आंसर आप गेस कीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा होगा पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है वो हमारे हॉटस्पॉट स्थल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए हैं और वो कहाँ पे हैं, वो स्थान दिया हुआ है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, बिल्कुल ठीक है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, मुंबई में, बिल्कुल करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हमारा गलत है। राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो चेन्नई में ना होकर वो कहाँ पे है, हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। बट वैसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, हमारा हैदराबाद में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 से जुड़ाव है, ज्ञान और धर्म, सच्चाई, अहिंसा, सच्चाई, उदारता, मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चाई, क्योंकि सत्य है और गांधी जी अहिंसा को फॉलो करते थे, तो अहिंसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा WC बनर्जी, मीन्स व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो मैं यहाँ पे आपको ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1885 में, और इसके संस्थापक कौन थे, AO ह्यूम, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, AU ह्यूम थे, और इसके जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, मीन्स व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें कुल कितने सदस्य ने भाग लिया था, तो 72 सदस्य ने इसमें भाग लिया था। तो इस पॉइंट से भी आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, AU ह्यूम ने की थी, कब की थी, 1885 में की थी, और इसमें कितने सदस्य ने भाग लिया था, 72 सदस्य ने भाग लिया था। प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। और कब की थी, 1885 में बम्बई में की थी, ठीक है। तो इस 10 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।